अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिश वर्ल्ड। ऑलमोस्ट आपके कहने से साइंस कैटेगरी का क्लासेस भी हम आगाज़ कर रहे हैं और साइंस कैटेगरी वालों के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप का आगाज़ कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि सबको फ़ायदा हो सके। आज क्लास 9th चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो है वो क्लियर करेंगे। उसमें जो भी एमसीक्यूज़ है वो मैंने निकाले हैं, यानी कि इन एमसीक्यूज़ से आपके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंध पब्लिक में 1 या 2 तो पक्का आएगा, यानी कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि अहम अहम सवाल भी आपके साथ शेयर करता जाऊँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, बायोलॉजी डील्स विथ द, ये तो बहुत ही सिंपल है। बायोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, या हम बायो कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ लोगास कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ जो है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद है, बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इन 3 मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन है या इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है कह सकते हैं। उसके बाद है, प्रोटोप्लाज्म इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, विच इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। यानी कि किसी तरह से भी क्वेश्चन आपको पास आ सकता है पेपर में। और 4 नंबर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज, प्रोटोप्लाज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा से छोटा जो यूनिट है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट यूनिट जो प्रोटोप्लाज्म का है वो है सेल। ये भी एक अहम पॉइंट हो गई। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर पर। 5th नंबर है हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स कुड बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑलमोस्ट जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनी मीन्स सिंगल और मल्टी मीन्स मैनी, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिसेलुलर यानी 1 सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर यानी 1 से ज़्यादा वाले ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रासिका कंपिस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड, सरसों कहा जाता है ब्रासिका कंपिस्ट्रिस को, जिसको हम सरसों भी कहते हैं, और जिसका जो है वेजिटेबल है, ये हम वेजिटेबल तौर पर भी यूज़ करते हैं, उसके जो लीफ होते हैं। और उसके बाद 7 नंबर है, राना टिग्रीना इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, इसका मैं पहले एक क्लास रख चुका हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी रखा था, ये दूसरा क्लास है। राना टिग्रीना इज़ द बायोलॉजिकल नेम है फ्रॉग का, ये राना टिग्रीना। और उसके बाद जो है हमारे पास 8 नंबर है, ये एक साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, ये सेम बात है, ये आप अंडरस्टूड कर लें कि कभी साइंटिफिक नेम पूछता है कभी बायोलॉजिकल नेम पूछता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम सेम है, और इनको कार्लियस लीनियस ने जो था डिस्क्राइब किया था आई थिंक 1700 में। तो ये भी आपके पास आ सकता है कि किसने इनको डिस्क्राइब किया, साइंटिफिक नेम ने किसने इन्वेंट किए, तो ये भी रिमेंबर कर लें। उसके बाद है अमोबा इस, पहले मैं आपको बता चुका यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जो इसमें 1 सेल हो, और मल्टीसेलुलर वो है जिसमें 1 से ज़्यादा हो। यहाँ पर पूछ रहा है अमोबा क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो अमोबा यूनिसेलुलर है। और अमोबा तो एक अनोखा ऑर्गेनिज्म है, उसके मैंने लास्ट में कुछ एमसीक्यूज रखे हैं, क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो वो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर होंगे। वॉल्वॉक्स बिलोंग्स टू पॉलीफैलेटिक ग्रुप ऑफ अलजी, ये ग्रुप्स जो है ये आप जब 3rd चैप्टर यानी कि तीसरा जो हमारा क्लास होगा बायो का, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रुप्स क्या है। उसके बाद है अलोकेटेड, यानी कि ये फिर अहम एमसीक्यूज टाइप बना कर दिए मैं, ये बहुत अहम है जो मैंने एमसीक्यूज टाइप बना कर दिए हैं आपको। A localized group of organisms that belongs to the same species is called, तो जो सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, जो इंक्रीज हो क्वालिटी और क्वांटिटी फिश प्रोडक्शन की, तो उसे क्या कहते हैं? फिशरीज कहते हैं उसे। जब हम क्वालिटी इंक्रीज करें किसी चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को, तो उसे फिशरीज कहते हैं।
और उसके बाद 12 नंबर है, ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी है, आपकी जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाला क्लास था फर्स्ट बायो का क्लास, तो उसमें क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, हिस्टोलॉजी। जो इससे रिमोट पास्ट ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें उसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद 13 नंबर है लॉस एंड टेक्निक्यूज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में भी ये आ सकता है। लॉज एंड टेक्निक्यूज और फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। बायोमेट्री, बायोस्टैटिक्स, बायोफिजिक्स करेक्ट हो जाएगा, ये तो आसान है। उसके बाद चलते हैं 14 पर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट नहीं बोल रहा, इनकरेक्ट। 6 एलिमेंट्स सच एज CHONS are called basic elements of life. Fundamental of life is based of chemical. Members of different species from population. Part of earth where life exists is called biosphere. यहाँ पर आप देखेंगे जो इनकरेक्ट सीक्वेंस है, बाकी सारे करेक्ट है, लेकिन सी जो है वो इनकरेक्ट है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये हमने पीछे किया कि उसे वो कम्युनिटी बनाते थे। और 15 नंबर है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सिर्फ डायग्नोसिस होती तो हम कहते मेडिसन, सिर्फ ट्रीटमेंट होती तो हम कहते सर्जरी, लेकिन यहाँ पर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है तो इसका करेक्ट हो जाएगा बोथ B एंड C। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जिसमें हो जाए वो मेडिसन एंड सर्जरी उसे कहते हैं। और उसके बाद 16 है सिमिलर सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म। जब एक तरह के सेल एक साथ ज्वाइन हो तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गान्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। एक जैसे सेल एक साथ ज्वाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, और एक जैसे टिश्यू ज्वाइन होकर जो है डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन होकर ऑर्गान बनाते हैं, ऑर्गान फिर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। उसके बाद 17 है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एटम, सेल, टिश्यू, मॉलिक्यूल, ऑर्गान। एटम, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गान। एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गान। एटम, सेल, मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गान। ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था कि एटम से मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल के भी दो टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से और मैक्रो मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल के बाद सेल बनता है और सेल एक साथ ज्वाइन होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू एक साथ मिलकर फिर ऑर्गान को बनाते हैं। ठीक है, 18 नंबर है उसके बाद वोल्वोक्स इज अ पॉलीफिलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन अल्जी, रेड अल्जी, ब्राउन अल्जी, नन ऑफ दीज। तो ये ग्रीन अल्जी का टाइप हो जाएगा वोल्वोक्स। और उसके बाद 19 है टेक्निक्यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। जो टेक्निकेशन अप्लाई की जाए मैनिपुलेशन की कोई डिज़ायरेबल अचीव करेक्टर करने के लिए तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद 20 नंबर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हो इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मुख्तलिफ वर्ल्ड की एरिया में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बायो जोग्राफी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, जोग्राफी मीन्स अर्थ, अर्थ के जो है उसको यानी कि बायो जोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 21 हो जाएगा बायो एलिमेंट्स कंसाइडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ आर डैश इन मेंबर्स। जो बायो एलिमेंट्स हो जो बहुत नेसेसरी हो लाइफ के लिए तो वो कितने एलिमेंट्स हैं? जो बायो एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं, और जो बेसिक 16 है, जो बेसिक एलिमेंट है वो 6 हैं, ये आप रिमेंबर कर लें। और उसके बाद 22 है हमारे पास पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर
for the development of new varieties of plant and their fruits. जो एग्रीकल्चर का पार्ट हो और डेवलपमेंट कर रहा हो न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट की या उसके फ्रूट की, तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 23, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड। ये मैंने पहले भी क्लियर करवा दिया, जो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट स्पेसीज की और एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे हो तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद 24 पर चलते हैं। 24 है, द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मेनी डिजीज लाइक tuberculosis, meningitis एंड अदर सच इंफॉर्मेशन वाज। तो ये बू अली सीना है जिसने टीबी वगैरह को डिस्कवर किया, बू अली सीना। और उसके बाद 25 है, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर जिंदगी वजूद में आई हो तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद 26 से, और ये भी अहम क्वेश्चन है, ये एक दो बार आ चुका है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन जो फ़िश है ये एक अहम सोर्स है प्रोटीन का। फिश इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद 27 है, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग also show some uses of radioactive isotopes in determining the fossils। ठीक है, रेडियो लेबलिंग जो है या कार्बन डेटिंग जो है वो शो करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को उसके एज के हिसाब से, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एज। और उसके बाद 28 है, दे लिव इन a variety of freshwater habitats and were first reported by एंटोनी लीवेनहुक। ये जो एंटोनी लीवेनहुक है इसने 1700 में फ्रेश वाटर हैबिटेट जो था फर्स्ट जो था रिपोर्ट किया था, आई थिंक वोल्वोक से उसको इसने डिस्कवर किया था। और उसके बाद 29 है, अमोबा मूव्स बाय फॉल्स फुट कार्ड। अमोबा जो है फॉल्स फुट पर मूवमेंट करता है जिसे कहते हैं सेडोपोडिया। सेडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। अमोबा को एक फॉल्स फीट लगे हुए होते हैं जिसके हिसाब से वो मूवमेंट कर रहा होता है। तो अमोबा का बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर में, आप एक नज़र उसको देख लें। मैंने भी बहुत सारे MCQs उसके इसमें एडजस्ट किए हैं। अमोबा की जो शेप है वो कौन सी है? तो अमोबा की जो शेप है वो इरेगुलर शेप है, इसलिए अमोबा पढ़ाया जाता है। और अमोबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मड, शालो, पाउंड, पूल्स और स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। और उसकी जो साइज़ है, साइज़ ऑफ अमोबा इज़ अबाउट 0.25 मिलीमीटर तो 0.1 मिलीमीटर आई थिंक सो, यहाँ तक जो है इसकी अमोबा की साइज़ होती है। और अमोबा जो है मूवमेंट करता है और सेडोपोडिया के थ्रू। अमोबा इज़ ये सिंपल है, अमोबा इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमोबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और आउटर पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का इसका क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, और इनर पार्ट जो है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं, आउटर को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। 33 है, इन वर्ड एटम ए मीन्स। एटम जो है एक की मीन्स है नॉट। पहले एटम की ये मीनिंग थी, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन यानी कि इसकी मीनिंग यही होगी, एटम ए मीन्स नॉट। और टोम मीन्स टू कट, एटम यानी नॉट टू कट,
यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड। ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम जिसको और डिवाइड ना कर सके, लेकिन बाद में तो ये डेफिनेशन रद्द हो गई, तो उस पर बाद में आएंगे कभी इस पेज पर। और उसके बाद 35 है कार्बोहाइड्रेट्स आर। 35 और लास्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। मैंने कोशिश की है हर बार हर दफ़ा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQs क्लियर करवाऊँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कोशिश करें कि बायोलॉजी के जो क्लासेस है वो तवज्जो से सुने। इंशाल्लाह बायोलॉजी के 10 ही क्वेश्चन हमारे क्लासेस से आएंगे। साजिद वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कामयाबी अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।